बिहार में जो है भाजपा को भारी नुकसान होते हुए दिख रहा है। एक चीज जो है बार बार सामने आ रही थी कि जो करंट था इंडी गठबंधन, एक बात आपको बता, सोशल मीडिया करंट आप ही सर बार बार करते हैं। सोशल मीडिया का जो करंट था, ठीक है, वो करंट निश्चित तौर पे एनडीए था। हमारा फाइनल पोस्ट का एग्जिट पोल कहता है कि 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक पप्पू यादव, एक हिना साहब। अच्छा, हाँ, ये दोनों चुनाव इन दोनों के पक्ष में वोट पड़े हैं, ज्यादा वोट पड़े हैं। इन लोगों का पलड़ा 13 ले लेते हैं इंडिया गठबंधन से और 2 इंडिपेंडेंट, यानी 15 लोग जो हैं बिहार से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम आज आपको एग्जिट पोल के बारे में बताने जा रहा हूं। एग्जिट पोल लगभग सभी चैनलों ने अपना दे दिया है और उसमें ये साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। उससे पहले एग्जिट पोल पे हम चर्चा करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। देखिए, एग्जिट पोल का जो भी नतीजा सामने आया है उसमें तो एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे यानी इंडिया गठबंधन दल के जो नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और 295 प्लस सीटें हम जीतने जा रहे हैं इंडिया में। लेकिन ऐसा कुछ एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं, क्या कुछ आंकड़ों में निकल करके सामने आया है, बात करेंगे ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। क्या कहते हैं सर, आंकड़े क्या कह रहे हैं अभी? देखिए, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें हर स्टेट का जो अलग अलग डाटा सामने आ रहा है, तो बातें तो सही है हर स्टेट से जो आ रहा है, लेकिन बिहार के संदर्भ में मुझे लगता है कि बिहार के संदर्भ में जो आंकड़े आए हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार का जो करंट था उस करंट को हम लोगों ने देखा है। तो जैसे अभी बिहार के जो आंकड़े आ रहे हैं कि करीब 29 से 30 सीटें एनडीए के पक्ष में और 10 से 11 सीटें ये इंडिया गठबंधन के। तो मुझे वो लगता है कि उस सीट में थोड़ा सा प्लस माइनस और होना चाहिए। ऐसे आप मानते हैं? आपका क्या? देखिए, हमको लगता है कि बिहार में 25 एनडीए और 15 ये महागठबंधन। हालांकि इंडिया टुडे ने सिर्फ महागठबंधन नहीं, महागठबंधन के अलावा कुछ निर्दलीय भी। अच्छा। जैसे हम पप्पू यादव को जीतना हम लोग ये मान के चलते हैं, सुनिश्चित कर दिया है, सुनिश्चित है पप्पू यादव को चुनाव जीतना चाहिए, तो वहां कांटे की टक्कर है। तो इंडिपेंडेंट को भी मिला के उसको भी अगर मिला लीजिएगा तो 15 झोली में डालना है। हम लोग को लगता है कि 15 सीट है। जैसे बहुत कड़ी टक्कर हुई सारण में रोहिणी आचार्य का पलड़ा भारी हम लोगों को दिखता है। जितनी जगहों पे हम लोगों ने घूमा, हम लोगों ने देखा, ठीक है, जिसकी स्थिति ठीक है, जिस तरीके से टीवी चैनल वाले लोग साइंटिफिक तरीके से करते हैं वो साधन तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी जो साधन है, जैसे हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम उनका नब्ज जानने का कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से जो चीजें सामने आई, चूंकि लास्ट मोमेंट में मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन चेंज हुआ इसका असर वोटर्स के ऊपर पड़ता, मतलब नीतीश जी का कद थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, पाटलिपुत्रा से क्या करंट है अभी का बता दीजिए। पाटलिपुत्रा में आज जो बिहार में चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग पाटलिपुत्रा से हुई। कौन जीत रहा है चुनाव? और वहां से क्लियर, मतलब मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को जो प्रतीत हो रहा है उसमें मीसा भारती का पलड़ा बनिस्पत रामकृपाल भारी है। अच्छा, मतलब आप इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को बिहार से 15 सीटों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महागठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो है, उसको 15 सीटें बिहार में मिलनी चाहिए। चूंकि मैं आपको बताऊं, युवाओं में बड़ा आक्रोश था और कुछ कारण भी उसके थे। और जैसे आपको बताएं, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन कुशवाहा वोटर्स को वो बीजेपी की तरफ मॉल्ट नहीं कर पाए। इवन कि आज काराकाट में भी, आज वहां चुनाव था, काराकाट में भी कुशवाहा वोट को उपेंद्र कुशवाहा अपने साथ लेके साध नहीं पाए। पवन सिंह आगे। देखिए, आज अभी जो चुनाव का फैक्ट हम लोगों के सामने आ रहा है उसमें पवन सिंह, वहां त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। अच्छा। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए, बिहार की बात हो गई। अभी कुछ जो एग्जिट पोल आए हैं, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जिट पोल आया है, इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आया है, ये क्या दावे कर रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले से एज्यूम्ड था कि एनडीए के पक्ष में वोट गिरेंगे
और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार अपनी बनाएंगे। ठीक। कुछ सेफोलॉजिस्ट जो थे, जैसे योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत किशोर इलेक्शन एनालिस्ट हैं, तो प्रशांत किशोर का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी 303 और 303 के आसपास रहेगी। योगेंद्र यादव जी थे, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी 250-260 के आसपास में रहेगी। हालांकि सबका प्रशांत किशोर सही होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर आज अभी का जो एग्जिट पोल आ रहा है उस हिसाब से तो प्रशांत किशोर सही होते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहा है सर, पहले ये देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि एग्जिट पोल आप 2019 के एग्जिट पोल पे आ जाइए। ठीक है। और नमूना ले लीजिए आप बिहार का। अच्छा ठीक है। तो बिहार में जब आप देखेंगे तो 2019 में जो एग्जिट पोल आया था उसमें टाइम्स नाउ जो है वो एनडीए को 30 और महागठबंधन को 10 सीटें दे रहा है। ठीक है। ठीक। आंकड़ा गलत साबित हो गया। गलत साबित हो गया। आज तक ने एनडीए को 38 सीटें और 2 सीटें दी थी महागठबंधन को। वो लगभग ठीक था। हाँ। वो लगभग सही आ गया। इस बार आज तक क्या कर रहा है? देखिए इस बार जो आज तक कर रहा है आज तक वही कर रहा है। 29 से 33 सीटें एनडीए गठबंधन को और 7 से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को। लेकिन हम लोगों को जो लगता है, क्योंकि पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हम लोगों ने यात्रा इस बार नहीं की, लोगों से मुलाकातें नहीं हुई, बात नहीं हुई, सुदूर ग्रामीण इलाकों में घूम के हम लोगों ने नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। हालांकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो काम किया वो काम किया मुफ्त राशन योजना। क्योंकि महिलाओं, ये आप समझ लीजिए कि आज अगर बीजेपी को 29 या 30 सीटें मिलती भी हैं तो उसमें महिला वोटर्स जो हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी, और उसी वजह से यानी बिहार में जो है भाजपा को भारी नुकसान होते हुए दिख रहा है। बिहार में एनडीए को भाजपा को नहीं, एनडीए को। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं 17 में 17 सीटें इन लोगों ने पिछली बार जीता था, है ना। इस बार वो सीटें घट रही हैं। इस बार मुझे लगता है कि 13 से 14 सीटें बीजेपी जीतेगी। 3 से 4 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और भी जो न्यूज चैनलों ने एग्जिट पोल 2019 देखिए एग्जिट पोल में तो ऑलमोस्ट, जैसे अभी रिपब्लिक भारत जो है उसका कहना है कि 353 से 368, मतलब 400 छू रहा है। हाँ, 353 से 368 सीटें और एनडीए गठबंधन को, और इंडिया टीवी का जो है वो 371 सीटें करीब बता रहा है। तो देखिए ये तो कयास है। अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें सामने आई उसमें एक बात तो तय हो गई कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी ने अपने हिसाब से। लेकिन एक चीज जो है बार बार सामने आ रही थी कि जो करंट था इंडिया गठबंधन, देखिए एक बात आपको बताएं, सोशल मीडिया करंट आप ही सर बार बार कहते हैं। सोशल मीडिया का जो करंट था, ठीक है, वो करंट निश्चित तौर पे एनडीए था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया, प्रो एनडीए जो वीडियोज हैं वो वीडियोज उतने नहीं देखे जा रहे थे जितने एंटी एनडीए वीडियो देखे जा रहे हैं। लेकिन इसका कुछ भी बेनिफिट जो है, इफेक्ट जो है, आपको अभी के एग्जिट पोल पे दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जिट पोल में तो 350 प्लस लगभग सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। देखिए पिछली बार का भी जो एग्जिट पोल आप देखेंगे तो उस एग्जिट पोल में सब लोग अप टू द मार्क नहीं आए, है ना। एक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ने एग्जिट पोल किया, उसमें यह बताया जा रहा है कि 400 पार कर रही है एनडीए 400। हाँ, एनडीए 400। नहीं देखिए अब है क्या ना, आंकड़ा बनाना तो ये क्या है, ये एक इवेंट है। अभी एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल एक इवेंट है। अच्छा। और लोगों की चूंकि क्यूरियोसिटी होती है तो लोग अभी टीवी के सामने बैठे हैं। आपको बता दें कि अभी हिंदुस्तान में नहीं भी तो कम से कम 50 करोड़ लोग टीवी के सामने बैठे होंगे। किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बन रही है, उत्सुकता है उनको किसकी सरकार बन रही है ना। तो ये बात क्रिएट करने का, ये टीआरपी क्रिएट करने का है। जैसे सारे चैनल्स देखिए, अब स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को इससे पहले आप नहीं सुने होंगे। नहीं, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को मैंने नहीं सुना, लेकिन देखिए हम लोगों ने मीडिया में चूंकि बिहार हमारा बेस है, पूरे देश में घूमना हमारे लिए संभव नहीं था, लेकिन बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में हम लोग नहीं घूमे। और हर जिले से जो रिजल्ट आया, हर जिले में जो करंट दिख रहा था, 11th आवर में अगर थोड़ा देखिए, 11th आवर में परिवर्तन भी अगर होता है ना तो हार्डली 1 से 2% वोट का होता है। और 1 से 2% वोट का जो स्विंग है वो जीत हार जो है वो ये विधानसभा में बहुत मायने रखता है। लोकसभा में 1 से 2% वोट का जो स्विंग है उससे कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। तो जो करंट हम लोगों को दिख रहा था वो करंट निश्चित तौर पे एंटी एनडीए दिख रहा था, प्रो एनडीए भी था।
अब जैसे 2019 के चुनाव में अगर आप देखें तो 2019 के चुनाव में अगर आप 10 लोगों से बात करते तो 6 से 7 लोग वोकल होके बोलते कि हमको एनडीए का समर्थन, हम एनडीए के समर्थन में हैं। लेकिन इस बार जो है, इस बार 4 से 5 लोग एनडीए के समर्थन में जरूर दिखे, लेकिन उसमें 2 से 3 लोग जो है वो मुखर होके महागठबंधन के पक्ष में दिखे। तो ये स्थिति पैदा हुई, ये स्थिति थी। इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि 25 और 15 का आंकड़ा बिहार में संभव है। 250 के लगभग रैली तेजस्वी यादव ने बिहार में किया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने बूथ पे, मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक लीडर है जिसका उसके स्टेट में एक्सेप्टेंस बढ़ा है, तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, तो वो तेजस्वी यादव है। ये तो सामने आ रहा है, वो तेजस्वी यादव है। और इंडिपेंडेंट अपने बूथे पर चुनाव लड़के और अपने आप को जिताने की स्थिति में पहुंचने वाला बिहार में नेता जो है वो पप्पू यादव है। अभी जिस तरह से आप 15 सीटों की बात कर रहे हैं कि आपका एग्जिट पोल कहता है, यानी हमारा फाइनल पोस्ट का एग्जिट पोल कहता है कि 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है, यहाँ से 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक पप्पू यादव, एक हिना साहब। अच्छा, हाँ, ये दोनों चुनाव इन दोनों के पक्ष में वोट पड़े हैं, ज्यादा वोट पड़े हैं। इन लोगों का पलड़ा हम 13 ले लेते हैं इंडिया गठबंधन से और 2 इंडिपेंडेंट, यानी 15 लोग जो हैं बिहार से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, हम लोगों को दिख रहे हैं। 15 सीटों पर बिहार में चुनाव इंडिया गठबंधन जीतते हुए नजर आ रही है। भाजपा को नुकसान हुआ है बिहार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की कुछ और वजह है। डैमेज कहाँ हुआ है? डैमेज कहाँ हुआ? बिहार के क्रिकेट के खिलाड़ियों ने राकेश तिवारी की वजह से बीजेपी को वोट नहीं किया। अच्छा, क्योंकि इस आदमी ने क्रिकेट को, बिहार का क्रिकेट को बेच दिया। युवाओं में मैदान में उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो गया है। अभी पहले क्या था कि पहले दुनिया भर के प्लेयर्स क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी दिखाते थे, मैदान में आते थे। 42 45 क्लबों का रजिस्ट्रेशन होता था। इस बार स्थिति है कि 10 से 12 क्लब बनाने में प्लेयर नहीं मिल रहा है। तो खिलाड़ियों में एक बड़ी निराशा का भाव जो है वो आया। और ये जो व्यक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष है। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी के कारण डैमेज हुआ है एनडीए गठबंधन को या नहीं? देखिए, नीतीश कुमार की वजह से एनडीए गठबंधन को डैमेज हो नहीं हो, जदयू को डैमेज हुआ है। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड को डैमेज हुआ है। और मुझे लगता है कि टिकट का जो बंटवारा था, वो बंटवारा बीजेपी और नीतीश कुमार इन दोनों को नुकसान पहुंचाया है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर बीजेपी यहाँ कैंडिडेट बदल देती है ना, तो लड़ाई कुछ और होती और 17 का 17 सीट ये ले जा सकते थे। अच्छा। लेकिन कैंडिडेट्स का नहीं बदलना एक बहुत बड़ा फैक्टर। रिपीटेड कैंडिडेट का बार बार आना जो इफेक्ट है, रिपीटेड कैंडिडेट्स का बार बार आना जो है वो उसने इफेक्ट किया है। और आप ये मान के चलिए कि अगर 3-4 सीट बीजेपी कम होती है ना, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हुआ है। अच्छा, इतने सारे रैली जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया, मुकेश सहनी ने किया, तेजस्वी यादव ने किया, तो ये जो 15 सीट जीत रहे हैं, बाकी जो सीटें हार रहे हैं, उन सीटों पर आपको क्या लगता है कि मार्जिन कितने का होगा? हारने का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, अभी ये स्थिति बिल्कुल नहीं है कि आप 5 लाख वोट, मतलब आपका कहना मुझे लगता है कि 90% जो सीट है, उस 90% सीट में हार का जो मार्जिन है वो 50,000 से 1 लाख के आसपास, मतलब 1 लाख के नीचे रहे, 1 लाख के नीचे रहे। मतलब आप ये चीज कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का करंट था वो करंट बरकरार रहेगा? देखिए, वो करंट बरकरार रहेगा। एक बात और समझ लीजिए, 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में तेजस्वी यादव की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चलेगी और उसके सामने जो आएगा वो खत्म है। ये बात मैं आपसे हारने के मार्जिन की जो बात कर रहा था, ये मैं बात इसलिए कर रहा था कि हारने के बाद एक रोया जाएगा और वो होगा ये ईवीएम को लेकर। देखिए, ईवीएम के ऊपर बहुत रिसर्च हम लोगों ने किया है और मैं ईवीएम की कहानी कल हम दर्शकों को सुनाएंगे, है ना, और ईवीएम के पूरे इतिहास को, और ये भी बताएंगे कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं किया सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई है ना, और कल ईवीएम पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, कल हम ईवीएम पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज अभी आप हमको बता दीजिए कि 1 लाख से नीचे जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हारते हुए नजर आएंगे 4 तारीख को, उन सीटों पर तो कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का एकदम ये होगा कि भाई ईवीएम को हैक कर लिया गया है, इसीलिए हम इतने कम मार्जिन से हार रहे हैं, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी होता यह है ना, जनता के पास, जनता की निगाह में अपने आप को जिंदा रखने के लिए
इस तरह का जो बहाना है वो बहाना चलता है। मतलब हम बने रहे। हाँ, कि हम बने रहे। अच्छा। है ना, हम हारे नहीं, हम हराए गए। अच्छा, हम हारे नहीं, हम हराए गए। हम हराए गए। हाँ। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ईवीएम पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, और ईवीएम पे कल बहुत अच्छी चर्चा होगी। अच्छा ठीक है, ईवीएम पे कल तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है निश्चित तौर पे। मैंने आपको कहा कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में अगर किसी राज्य में किसी एक इंडिविजुअल नेता का कद अगर बढ़ा है तो तेजस्वी यादव। राहुल गांधी का? देखिए, राहुल गांधी का कद न बहुत ज्यादा बढ़ा है न बहुत ज्यादा घटा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो पदयात्रा राहुल गांधी ने की, उस पदयात्रा से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो हुई, उस यात्रा से राहुल गांधी को बेनिफिट जरूर हुआ है, कनेक्टिविटी उनकी बढ़ी है। लेकिन जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं वो इनका जो घूमना था भारत जोड़ो यात्रा, वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, नहीं होता। तमाम सेफोलॉजिस्ट कह रहे थे कि वो करंट नहीं है जो 2019 में नरेंद्र मोदी का था, डाउनफॉल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा कुछ एग्जिट पोल के मुताबिक देखने को नहीं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में क्या रिजल्ट सामने आता है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। राम मंदिर सर का मुद्दा जो था, एक मिनट। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जितने लोगों से बातचीत की, जितने भी लोगों से बातचीत की, उन सारे लोगों ने एक बात जरूर कही कि महंगाई और बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो विपक्ष का जो ये नारा था, महंगाई और बेरोजगारी, ये नारा सब जगह अमूमन पूरे देश में था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लेवल पे है। एक युवा ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि एक बात मुझे बताइए, मोदी जी ने नोटबंदी करा दी, तो नोटबंदी के नाम पर वोट कहाँ मांगते हैं? मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया, जीएसटी के नाम पर तो वोट नहीं मांगते। वोट जब मांगना होता है तो किस पर मांगते हैं? एनआरसी पर वोट मांगते हैं, सीए पे वोट मांगते हैं। तो जो उन्होंने किया, अगर वो चीज अच्छा था, तो अगर वो बढ़िया था, तो उस पर उन्होंने वोट क्यों नहीं मांगा? तो वोट तो उनको मांगना चाहिए। मतलब इंडिया के पॉलिटिक्स का एथिक्स पता है कि हिंदू पोलराइजेशन में हम जितने वोटरों को कन्वर्ट कर लेंगे उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। देखिए, एक बात आपको बताएं कि एक गजल मैंने पहले भी देखा, हम सुना करते थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, शायर का बहुत मशहूर शायर थे, कि सरहद पे तनाव है, लगता है चुनाव है। शायद अदनम गोस्वामी करके, नहीं, अदनम गोस्वामी नहीं, बड़े मशहूर शायर थे, नाम मैं उनका मिस कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि सरहद पे तनाव है, कहीं देश में चुनाव तो नहीं है ना। तो होता यह है कि सत्ता पाने के लिए शाम दाम दंड भेद तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बहुमत के करीब दिख रही है। हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने फोन कॉल पे ये कहा कि फाइनल पोस्ट अपना एग्जिट पोल क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, कब कल शाम में 6 बजे। देखिए, हमारे जो सूत्र हैं वो सूत्र भारतीय जनता, ये जो टीवी चैनल्स हैं वैसा सूत्र तो हमारा नहीं है, लेकिन पूरे 22 राज्यों में हमारा जो संगठन है, पत्रकार संगठन, उन संगठन के जो साथी हैं, उन साथी के माध्यम से जो एक साइंटिफिक तरीका है, उस तरीके से जो रिजल्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, वो कल हम ईवीएम, मतलब आप ईवीएम के का जो बहस हम लोग करेंगे, उस बहस के साथ साथ हम लोग उसको भी, मतलब 22 स्टेट्स के जो आपके प्रतिनिधि हैं, उस मंडल के जो सदस्य हैं, उनसे आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, उनसे बहुत लोगों से जानकारी प्राप्त हो गई है। अच्छा। क्योंकि आज अंतिम चरण का चुनाव था, तो आज का रिजल्ट भी बहुत मायने रखता है। 57 जगहों पे आज चुनाव हुआ था, तो ये 57 सीट भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए हम लोगों का जो फाइनल पोस्ट का एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल हम कल शाम में 5 बजे लोगों के सामने प्रोड्यूस करेंगे, और मुझे लगता है कि वो एग्जिट पोल सबसे सटीक होगा। सबसे सटीक। इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के स्टेट हेड हैं हमारे एडिटर इन चीफ, आपको पता होना चाहिए, और 22 राज्यों में इनके संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ जो हमारी बातचीत होगी बाय नेम, और उन्होंने क्या कुछ कहा उनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है, हम जो सीट बताएंगे वो रिसर्च करके बताएंगे, और वो अमूमन वही आंकड़ा होगा जिससे सरकार बनती हुई आपको नजर आएगी। फिलहाल आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि कल फाइनल पोस्ट के एग्जिट पोल को देखना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।